मन में जौन बात बाटे उ बता दिहिले, अपना भाषा में बोल बतिया लिहिले। हौसला सर्गों से ऊंचा राखिले, हौसला सर्गों से ऊंचा राखिले, बाकी गोड़ जमीन पर टिका के राखिले। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन वर्गों के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। बिहार में विधानसभा के सत्र, विधानमंडल के सत्र के साथ साथ चुनावी साल में कहल जा रहा बा कि इस सत्र से अब नीतीश कुमार के सरकार के अंतिम सत्र हुई, जना के बाद अब चुनाव हुई। अंतरिम बजट और अन्य मुद्दा के लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करते रहे। 3 दिन के सत्र के व्यवस्था कल गई रहे, पहले से भी घोषणा रहे कि 3 दिन में सब काम निपटा लिया, लेकिन अचानक से यह सत्र के 1 दिन के कर दिहल गई। काहे कल गई इहो बात रुआ के बताई, लेकिन एकरा साथ साथ बहुत सारा सवाल जो रउआ से जुड़ल बा वो अधूरा रह गई। सवाल के लेकर के सर्वदलीय बैठक पहले भई और सर्वदलीय बैठक में ये बात विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 1 दिन के सत्र के फैसला फाइनल कर दिया गई। अब ये सब के लेकर के सवाल के घेरा में के बा ये बात अलग बा, लेकिन सबसे बड़ सवाल उठता कि कोरोना संकट के दौरान, बाढ़ के दौरान जो लोग वापस आइल बा वो लोग के लेकर के अनुत्तरित जो बहुत सारा प्रश्न रह गई। और ये प्रश्न के साथ एक चीज़ और हो गई, वो चीज़ बा कि आखिर बार बार जनता ही जितना भी दुख तकलीफ और मुश्किल बा वो काहे सही। सबसे पहला बात रक्षाबंधन रहा का विवेक, सोच और सत्ता के इतना ज़्यादा उफान बा, तेजी बा कि ये छोट मोट बात के जन की आम जनता खातिर जीवन के एक बहुत बड़ा आधार होला। रक्षाबंधन के त्यौहार साल में एक हाली आवेला, बहुत सारा उम्मीद लेकर के आवेला, बहुत सारा विश्वास लेके आवेला, बहुत सारा खुशी देवे खातिर आवेला। एक तो कोरोना ऐसे ही आदमी के परेशान कैले बा, दोसरका में एकमात्र जौन पर्व रहा ओकरो पर ग्रहण लग जाए और खास करके अगर 10-20 लाख लोग प्रभावित हो जाए सिर्फ 1 दिन के विधानसभा सत्र के लेकर के, तो चिंता के कारण जरूर होला और लोग में क्षोभ भी हो जाला। एकरा अलावा भी बहुत सारा बात जौन बात हम से अभी बतियाई, लेकिन सबसे पहले तो 1 दिन के विधानसभा सत्र 37 साल के बाद सबसे पहला हाली ये विधानसभा सत्र के 1937 में जब बिहार विधान मंडल के गठन भइल, ओकरा बाद से पहला हाली ऐसा अवसर बा जब विधानसभा से बाहर कहीं सत्र बुलावे के जरूरत महसूस भइल। कोरोना इतना ज़्यादा डर पैदा कर दिले बा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे खातिर ज्ञान भवन के चुनल गई। अशोक कन्वेंशन हॉल में 2 तल्ला पर, पहला तल्ला पर विधानमंडल और दूसरा तल्ला पर विधानसभा के यानी विधान परिषद और विधानसभा के बैठक एक दिन ही आयोजित की गई। एक बैठक में समय दिहल गया रहा 1 घंटा खातिर बाढ़ के। का 1 घंटा में बाढ़ खातिर रुआ का कर ले। एक साथ साथ बजट बा, अंतरिम बजट बा, कारण कि चुनावी साल बा और चुनाव से पहले बजट बहुत जरूरी बा। इस सारा बात के लेकर के आपस में मंत्रणा भइल और मंत्रणा भइला के बाद आखिर 3 दिन के सत्र रहे करे कि 1 दिन बढ़ावल भी जा सकत ला, घटावल भी जा सकत ला, लेकिन ऐसा ना भइल। रक्षाबंधन के दिन सत्र बुलावल गई और जना के लेकर के सुरक्षा इंतजाम के लेकर के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दिया गई और लोग के समस्या ज़्यादा हो गई। लोग में काफ़ी क्षोभ बा, जो रुआ भारत लाइव के कैमरा के नज़र से देख ले हो खब। अगर नहीं देख ले तो रुआ पीछे जाके देख सकीले कि लोग में कितना चिंता और गुस्सा बा। एक तो ऐसे ही लोग परेशान बा। अब एकरा बाद विपक्ष आखिर तैयार कैसे भइल, लेकिन विपक्ष के साथ भी मजबूरी हो सकेला, कारण कि सरकार के जब फरमान जारी हो गई, समस्या सरकार बता दिलस,
तो कोई भी अपना ऊपर रिस्क ना ली ही। विपक्ष तैयार हो गई और एक दिन के सत्र बुलावल गई। अब इस सत्र में हंगामा शुरू से देखे के मिलल। लेफ्ट पार्टी के नेता बाहर बैठ करके और ज्ञान भवन के बाहर जम करके हंगामा शुरुआत कैले और हंगामा से विधानमंडल के कार्यवाही शुरू भई। बहुत सारा अनुत्तरित प्रश्न बा जौन की छूट गई। अब एकरा साथ साथ बहुत सारा ऐसा चीज बा जौन रुआ जानल जरूरी बा। विधानसभा के चुनाव के जा रहा बा और ये चुनाव में फैसला रुए करे के बा। रुआ कितना कष्ट में बानी, समस्या राउर काका बा, उस समस्या के रखल जरूरी रहला। पर सरकार के लगे उतना भी वक्त नहीं खे, कारण कि सरकार चुनाव में लागल बा। हालांकि विपक्ष भी तैयारी अपन कर रहा बा। रुआ लोग के एक एक मिनट के एक एक शब्द के एक एक तैयारी के हमनी के रुआ लोग के जायजा ले करके रुआ लोग तक पहुंचा रहा बन जा। जो सामने बा ओकरा के साथ साथ जो भीतर खाना में भी तैयारी चल रहा बा ओकरो हमनी के बात रुआ लोग से बता रहा बन जा। लड़ाई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हो गई बा, एमे कोनो दू राय नहीं। लेकिन एक बीच में खबर भी आ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी 243 जो विधानसभा के सीट बा ओकरा खातिर अपन तैयारी शुरू कर दिले बा। हालांकि तैयारी में कमजोर नीतीश कुमार के पार्टी जदयू भी नहीं है। रुआ याद हुई कि जदयू अभी वर्चुअल रैली कैला सा 15 दिन के 31 तारीख के वर्चुअल रैली जो खत्म भइल, वो रैली के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली करके वो जाके कार्यकर्ता बूथ लेवल के जो जे लोग भी जुड़ल रहा जदयू से उस सारा लोग तक संवाद पहुंचावल गई और बतावल गई कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासन के तुलना लालू प्रसाद के 15 साल के शासन से करके जनता के बतावे के हुई कि आखिर नीतीश कुमार के शासन कितना बढ़िया बा। चुनाव के पूरा जो खाका खींचल गई बा वो यही आधार पर बा। एकरा के लेकर के रुआ देख लो कि विपक्ष के तैयारी कैसन बा। विधानसभा के सत्र के साथ साथ इनमें पूरा इंतजाम रहा, सुरक्षा के पूरा इंतजाम रहा, गांधी मैदान में गाड़ी रखे के व्यवस्था भई रहा, सारा जगह जो बा बैरिकेटिंग हो रहा। एक साथ साथ कई गो सवाल बा जो विपक्ष लगातार खड़ा करते रहे कि बाढ़ और कोरोना के लेकर के एकरा पर विस्तृत बहस होके के चाहिए और एकरा खातिर का आगे के प्रक्रिया हो रहा बा, कैसे कोरोना के काल में चुनाव हुई, यह बात पर भी मंत्रणा कई जरूरी रहा और मंत्रणा करके नीतीश कुमार से भी आग्रह करे के विचार विपक्ष कर रहा बा कि विधानसभा के चुनाव कोरोना के कारण आगे बढ़ा दिया। लेकिन नीतीश कुमार एकरा खातिर तैयार नहीं कर। रुआ लोग एक बार फिर से बताया तनी कि जहां एक तरफ अमित शाह के लेकर के उनका कोरोना संक्रमण के लेकर के जो खबर आई वो खबर में भी बहुत सारा चीज रुआ के बताई जो रुआ सोच से अलग बा। जब कोरोना ओजा तक पहुंच सकेला तो आम जनता के स्थिति का हुई। अब लगातार 2 दिन से चर्चा यही बात के हो रहा बा कि आखिर कोरोना के समय में चुनाव कैसे हुई। नीतीश कुमार पर दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा बा और यह कारण बा कि नीतीश कुमार यह सत्र के छोटा करके पूरे झमेला से बाँचे खातिर व्यवस्था कैले है। एक साथ साथ उनका फुल समर्थन सुशील मोदी के भी मिलल बा। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के होते हुए अधिक उनकर आस्था जौन बा वो नीतीश कुमार के प्रति बा, में कोनो दू राय नहीं है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लोग से जो समर्पित लोग बा वो लोग से अगर हुआ ऑफ द रिकॉर्ड बात करब तो सीधा तौर पे एक बात कहला कि सुशील मोदी एंड टीम के मतलब होला कि कुछ लोग जौन की सत्ता में नीतीश कुमार के साथ हमेशा भागीदारी करता वो लोग के छोड़ के बाकी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता और नेता से रुआ पूछ ली तो सीधे यह कही कि वो अकेले चुनाव बिहार में लड़ल चाहता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर करके ले जा करके केंद्र में बैठल जे भी नेता बाड़े उनका सामने ऐसा पोस्टर रखा जाला जना पोस्टर पर उनकर निगाह सीधे पड़ेला, बाकी सारा पोस्टर को उसे तोप दियाला। बिहार के स्थिति बड़ा अजीब तरह के बा। अब की हाल के चुनाव में ये अंदाजा लगावल बहुत मुश्किल हुई कि ऊंट कौना करवट बैठी, कारण कि जनता बिल्कुल चुप पाड़ी और ये जो प्रक्रिया हो रहा बा जो और ज़्यादा परेशान रोज दिन पर दिन लोग हो रहा बा ओकरा के लेकर के भी अब लोग के मन मिजाज में बहुत तरह के सवाल उठता। इस सवाल निश्चित रूप से एक बड़ा हल लेकर के आई, कारण कि हर सवाल के कोई ना कोई जवाब जरूर होला।
और जवाब आई तो रुआ समझ ली कि सवाल के हल भी हो जाई और समस्या के निदान भी होके के रास्ता बनी। अब स्थिति सामने ई बा कि एक दिन के सत्र में का होई रुआ समझ सकीले, सिर्फ खाना पूर्ति होई और आने वाला चुनाव के मद्देनजर सरकार अपन योजना बनाई और योजना रुआ सामने रखा जाई। कागज के माध्यम से कागज पर चले वाली सरकार कागज पर ही सब कुछ रुआ के दिखा दी और ओकरा के लेकर के रुआ जितना खुश होके बाद खुश हो सकीले। विकास के जौन खाका खींचल गई रहा वो खाका के कितना रुआ तक पहुंचल ई बात रुआ से छुपल नहीं खे। 7 निश्चय योजना के बहुत दावा हो रहा बा, लेकिन इस 7 निश्चय योजना अभी तक धरातल पर उतरे से पहले ही धड़ाम हो गई बा। एकरा में अनियमितता और भ्रष्टाचार के बड़ा सोती नजर आई रहा। वो सोती अब तक ले खोजल बड़ा मुश्किल हो गई बा, कारण कि अगर भ्रष्टाचार के जांच करे वाला भी संलिप्त होकर तो भ्रष्टाचार कभी भी खुलासा ना हो सकेला। ये सब बात के लेकर के विधानसभा के एक दिनी सत्र कहीं ना कहीं अगर देखा जाओ तो आम जनता के दृष्टि से पूरी तरह से असफल बा। एकरा में विपक्ष के मजबूरी या फिर कहली विपक्ष के सहमति कौना स्तर पर भइल इस सवाल जरूर बा। अभी तक ले यह विषय पर निकल करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोई बात ना कहले है। हालांकि तेजस्वी यादव खुद अपना साथी लोग से घिरल जरूर बाड़े। अभी तक ले महागठबंधन में भी सब कुछ तय ना भइल। जहां एनडीए में सब कुछ गुमसुम भइल बा, उमड़ा घुमड़ भइल बा, वैसे ही महागठबंधन में भी अभी सब कुछ तय होना बाकी बा। कांग्रेस आपन चाल चल रहा बा, वीआईपी आपन चाल चल रहा बा, आरएलएसपी आपन चल रहा बा और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के रुआ तो जानते बानी। ये सब के लेकर के एक दिनी सत्र के बाद अब आवे वाला समय में जो रुआ लोग के सामने बात आई वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुश्किल भरा जरूर हुई। और एक दिन के सत्र में बाढ़, सुखाड़, चमकी बुखार या फिर आगे रुआ कोरोना के बात करी तो इस सब पिछुआ करके सिर्फ चुनाव के बात हुई। और देख ले रुआ कि जौना घड़ी तक रुआ लगे पहुंच रहा बा खूंटा ठोक के, वो घड़ी तक रुआ लगे सारा चीज स्पष्ट होकर के नजर आ जाई कि आखिर सरकार का कैलस। और सरकार फिर एक बार कागजी घोड़ा दौड़ा दिलस और वो कागजी घोड़ा से रुआ कितना फायदा हुई ये रुआ समझ सकीले। जो 15 साल में ना भइल वो 5 दिन में कैसे हुई या 5 महीना में कैसे हुई या 1 महीना में कैसे हुई, 50 दिन में कैसे हुई, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बा। और ये प्रश्न के साथ रुआ लोग के छोड़ के जाता नहीं। ये सारा प्रक्रिया सरकारी घालमेल से रुआ कितना संतुष्ट बानी, रुआ इस सत्र से का समझ में आई जरूर बताई सब है कमेंट बॉक्स में। कारण कि अंततः फैसला रुआ लोग के करे के बा। हमनी के काम जौन बा रुआ लोग तक सही और सच्चा बात पहुंचा दिहल। भारत लाइव पर लगातार अच्छाई और सच्चाई दिखावे के प्रयास नहीं करते जा, जौन बात जैसन बा वैसन दिखावे के प्रयास करते जा। रुआ अगर भारत लाइव के सब्सक्राइब नहीं कैले तो जरूर कर ले। ये पूरा एपिसोड देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।